One candidate has joined for the exam review of FCA. ये बताएंगे आज का पेपर कैसा रहा? It was really easy. Easy. Yeah, Okay. paper 2 was very easy. But it was very easy. Yeah, and paper 1 obviously time कम पड़ गया था. Time कम पड़ गया. हाँ, because questions ज़्यादा थे तो. Okay. 100 question paper 1. Yeah, and questions paper 2. Okay. कौन सा section सबसे easy लगा आपको paper 1 में? Paper 1 में I guess English. Yeah. English was yeah. easy, right? Yeah. What about general awareness? General awareness it was okay, like moderate. Moderate था? Yes. Okay. So do you remember any question of general awareness? I don't think, but most of the questions were from like the yojanas and everything. Okay. So, योजना से ज़्यादा question हाँ. नहीं होंगे. What about paper level क्या था? Reasoning का level क्या था? Reasoning was easy. Easy था? Easy, yeah. Okay. Banking pattern था? हाँ हाँ. Okay. What about maths? Quant के बारे में? हाँ, maths was also easy, like basic questions, Basic which questions. could be solvable, like. Okay. Simplification approximation थी? Yeah, simplification था, quadratic equations, everything. Okay. What about data interpretation? Data interpretation, okay, I didn't get to see last few questions. I guess उसमें होगा. Okay. And तो then ये बात करते हैं पेपर 2 के बारे में. पेपर 2 आपने बोला इजी है, राइट? हाँ, 50 हाँ. क्वेश्चन इजी. yeah, it was easy. इजी. Yeah, because business studies से most of the questions थे. Yeah. तो कुछ And questions cost याद हैं account. पेपर 2 से कुछ क्वेश्चन. Paper 2 बेसिकली से- ये डोमेन मेन टेस्ट था, मेन पेपर हाँ था. हाँ, मैनेजर्स के ऊपर लीडरशिप कैसे है वो सब के ऊपर था. Okay. एंड या प्लान NEP के ऊपर था. ओके. एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. Yes, yes. ओके. और प्लान्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया. हाँ. Okay. एंड वही बिजनेस स्टडीज के ऊपर. बिजनेस स्टडीज, हाँ. लीडरशिप. यस, लीडरशिप. Management. हाँ, मैनेजमेंट. यस. ओके. सो आपका अटेम्प्ट कितना रहा पेपर 2 में आउट ऑफ पेपर 2 में मेरा 37 था. 37? व्हाट अबाउट पेपर 1? पेपर 1 आई हैड 64. 64. या. Okay, so according to you, conclude paper 1 level, easy, moderate, or hard? पेपर 1 लेवल वाज मॉडरेट. Moderate. Paper 2? पेपर 2 वाज इजी. Easy. या. Okay. तो क्या सजेशन देना चाहेंगे आने वाला एस्पायरेंट को? कुछ फीडबैक हाँ. देना चाहेंगे आप? नहीं, जस्ट गो थ्रू द बेसिक्स क्लियर रहने से सब इजी है. Okay. किस तरह पेपर आपका? पेपर 1 तो नॉर्मल था, सही था. हाँ, नॉर्मल था, इजी कहा जाएगा उसको. रीजनिंग में मेरा टाइम चला गया, पहली बात तो. हाँ, रीजनिंग में मेरा टाइम चला गया. बेसिकली क्या हुआ कि रीजनिंग को मैंने अपने ईगो पे ले लिया. Okay. जो कि किसी भी कैंडिडेट को करना नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. कभी नहीं करना चाहिए. तो एक जगह मेरी वहाँ गलती हो गई. ठीक है. जीए सेक्शन मेरे को लगा था कि फाइनेंशियल अवेयरनेस से ज़्यादा आएगा. Okay. ठीक है. ये इसने हाँ, ओवर syllabus में लिखा हुआ था. हाँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस लिखा होता, लेकिन इसने ओवरऑल सारे को मर्ज कर दिया. Okay, financial, banking हाँ, और सबको सारा कुछ मर्ज कर दिया. सबको MOU वगैरह हो गया, ऑब्ituary हो गया, सबको मर्ज कर दिया. मर्ज कर दिया. देखा जाए तो उसके वजह से भी ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए, बस 13 अटेम्प्ट हुए मेरे जीए में. Okay. ठीक. ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट रहा 58 पेपर 1 में. और पेपर 2 में जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, Non-commerce. Okay. नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो Okay, पेपर 2 मेरा डोमेन नहीं था. Domain नहीं था. जी, एकदम डोमेन नहीं है मेरा ये पेपर 2, लेकिन फिर भी किसी तरीके से मैंने 28 अटेम्प्ट किए हैं उसमें. 28 it means paper was easy, right? हाँ, कर अगर सकते हैं. कोई लॉजिक लगा दे, हाँ हाँ. ठीक है, तो पेपर 2 में भी अटेम्प्ट किया जा सकता है, क्योंकि मैं साथ ही साथ RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. Okay. ठीक है. तो इसका जो सिलेबस है मैनेजमेंट फिनांस, हाँ, हाँ. कहीं ना कहीं उससे भी कोरिलेट करता है. हाँ, कोरिलेट बिल्कुल, करता बिल्कुल. है. हाँ. तो उसी तो उसी वजह से साथ साथ हैंड टू हैंड चला, जिसकी वजह से मेरे 28 अटेम्प्ट हुए हैं. Okay. नहीं तो अगर कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला आया तो नील बटे सन्नाटा हो जाएगा. ओके. ओके. बस ये दिक्कत. तो आपने सजेशन क्या देना चाह रहे हो आने वाला एस्पायरेंट को? आने वाले एस्पिरेंट्स को यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप एनालाइज करो पेपर. ओके. ठीक है. आप देखो कि कहाँ से पेपर बन रहा है. ओके. मेरे को इस बार लगा था कि जैसे मेरे टीचर्स ने बताया था कि लीन वीन इम्पॉर्टेंट है. ओके. ठीक है. लेकिन लीन से ज़्यादा क्वेश्चंस बने नहीं, क्वेश्चन बन गए कॉस्टिंग से. कॉस्टिंग से. हाँ. कॉस्टिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे. ओके. ठीक है. तो यही है कि सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है. लीडरशिप मैनेजमेंट से क्वेश्चन आए थे? उससे भी थे. ओके. उससे भी थे 5-6 क्वेश्चन बन गए 5-6 उससे. क्वेश्चन थे. हाँ, बाकी थोड़ा बहुत जीए भी था, लेकिन थोड़ा वो ओके. हाथ लगा चलिए नहीं. कंक्लूड कीजिए आप. ओवरऑल पेपर के लेवल क्या कहेंगे? पेपर का लेवल अगर किसी ने ढंग से प्रिपेयर करा है, वो आराम से क्वालिफाई कर लेगा. ओके. ठीक है. ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था पेपर. ओके. ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट राउंड. थैंक यू. देखिए, पेपर बहुत इजी भी नहीं कहूँगा और हार्ड भी नहीं कहूँगा. हार्ड इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैथ्स का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा ठीक था, इजी टू मॉडरेट में था. क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो DI के थे वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, और मुझे ऐसा लगा कि एक DI का डेटा जो थोड़ा सा गलत था. हाँ, क्योंकि उसका जो ग्रीन और रेड वाला जो शायद था, ग्रीन और रेड निकालना था, तो उसमें जो डेटा जब निकाल लिए, जो टोटल निकाल लिए, जब उसको सॉल्व करने जा रहे थे आंसर कुछ और आ रहा था.
ओके तो मेरे को लगता है डेटा थोड़ा, वहाँ पे त्रुटि हाँ थोड़ा डेटा का मेरे को लगता है गलत था, बट ओवरऑल मैथ्स का पेपर इजी टू मॉडरेट कहूँगा, इजी बिल्कुल नहीं कहूँगा, थोड़ा मैथ्स में आपको तैयारी करना पड़ेगा अगर आप बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि मैंने पहले भी एग्जाम्स वगैरह दिए हुए हैं तो मेरे को पता है कि वो पेपर में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और रीजनिंग का पेपर बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, मतलब पजल्स आए थे, पजल्स आए थे बहुत ईजी था, मतलब क्या था? 2 केस वाला month-based था था, या हाँ फिर- मंथ वाला था, मंथ वाला था। मंथ वाला पजल और था, sitting- सिलॉग्स था, 3 क्वेश्चन जो थे वो ब्लड रिलेशंस के थे, 5 क्वेश्चंस जो थे वो एक पजल्स का था जिसमें मंथ वाला पजल्स था, मंथ वाला और एक जो था उसमें सिलॉग्स के शायद 5 क्वेश्चंस थे। मैथ्स में 5 क्वेश्चंस उसके थे सिंप्लीफिकेशन के थे, बहुत इजी क्वेश्चन था वो, बहुत इजी था, और 5 क्वेश्चन उसका क्वाड्रेटिक, 10 क्वेश्चन तो यहीं निकल गए। ओके हाँ, तो 10% क्वाड्रेटिक हुई। हाँ तो 10 क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है, इसलिए मैं इजी कह रहा हूँ, बट मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डीआई जो अटेम्प्ट करने जाएगा वो फंस जाएगा, फंस जाएगा। तो उसका पेपर अटक जाएगा, फिर वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ओके, व्हाट अबाउट पेपर 2? पेपर जो डोमेन पेपर 2 में मेरे हिसाब से पेपर 2 का क्वेश्चन ज़्यादा डिपेंड करता था कोर सब्जेक्ट्स पे, कोर सब्जेक्ट जो बाकी सारे लोग कह रहे थे कि आप तैयारी कीजिए करंट अफेयर्स का, जीए का, ये आपको सेकंड राउंड में ही मदद करेगा, पहले ही राउंड क्लियर नहीं होगा उनका, क्योंकि मोर क्वेश्चन डिपेंडिंग है आपका कोर सब्जेक्ट्स के लिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैनेजमेंट और कॉस्टिंग वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, डिपेंडिंग कि करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन आए भी थे जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ये सारी चीज़ें, तो ये भी ज़्यादा फोकस ये कर रहे थे कि ये कोर सब्जेक्ट को अपने तरफ में खींचे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो पहले अपना कोर सब्जेक्ट्स पे ही तैयारी करें, ओके जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं कोर सब्जेक्ट से, और अगर जीए पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा ध्यान जीए पे ना देके कोर सब्जेक्ट से जीए, पे ज़्यादा ध्यान हाँ कोर सब्जेक्ट से जो टॉपिक्स है उससे जीए लिंक करें। और ओवरऑल अगर मैं कहूँगा तो हाँ ओवरऑल अगर मैं लेवल करूँगा कंक्लूड करते हुए, तो लेवल इजी टू मॉडरेट था, हार्ड बिल्कुल भी नहीं था पेपर आराम से निकाला जा सकता है अगर बच्चा थोड़ा भी सीरियस है तो, मतलब 15 दिन भी अगर रेगुलर तैयारी करे तो निकल सकता है।